हमारे समाज पर इतना शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है कि 24 घंटा लड़ाई लड़ने की जरूरत है और 24 घंटा समाज के साथ रहने की जरूरत है। वो भी धरातल पर, सिर्फ घर में बैठ के लाइव आके और फेसबुक पर वीडियो बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। अब समाज को लड़कर काम दिखाने की जरूरत है और 24 आवर में बोला हूँ और मैं उस पर खरा उतरूंगा और आगे आगे देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतिहास गवाह है। जिस मामला में हम जाते हैं और जब तक उसका फाइनल नहीं करते हैं और रिजल्ट हमारे पास नहीं आता है तब तक हम उसमें चैन से नहीं बैठते। जैसे गौरी चक में शायद आप भी सब आंदोलन में थे। गौरी चक के लिए 4 आंदोलन किए और सबको न्याय जब तक नहीं मिला तब तक हम चैन से नहीं रहे। तो जो मामला में हम गए वो लड़ाई अब इस गांव का नहीं, ये लड़ाई अब मेरा है और ये राजपूत जाति से कैसे जीतना है उनको अच्छा से जानकारी है और अच्छा से उनको पता है। और ये लड़ाई जानते हैं कि हम जीतते कम और छीनते ज्यादा हैं। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के गया जिला के बेलागंज में है और बेलागंज के जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूं उसका लोकेशन का भी परिचय पूरा एक गाराम ने बताएंगे। लेकिन जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये सरकारी जमीन है, लेकिन यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा इसको जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर देखिए रात में भी न्याय दिलाने के लिए बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास जो है पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है राजेश्वर पासवान। हाँ, ये गांव कौन सा है जगह? ग्राम बदपुरा, हाँ, ग्राम पंचायत बाजितपुर, हाँ, थाना बेलागंज, हाँ। पोस्ट बेलागंज। क्या मामला है, क्यों जुटे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये जमीन है जो कि 2 किस्म का जमीन है। ये पहला है 1 एकड़ 2 डिसमिल देवस्थल के नाम पर और दूसरा है 44 डिसमिल जमीन रात का कचहरी। मतलब सरकारी जमीन है ना? जी हाँ, ये दोनों जमीन सरकारी जमीन है। हम लोग के कहना है कि ये सरकार का अधीन में रहे। हाँ, इसे विकास हम लोग का हो। हम लोग का गाँव आदर्श गाँव है, लेकिन आज तक न एक पंचायत भवन बना, न एक स्कूल बना, न एक स्वास्थ्य केंद्र बना। तो कौन कब्जा कर रहा है जमीन पर? कब्जा किए हुआ भूमाफिया। हाँ, ये है, इनको नाम है बाबू केसरी सिंह। इनका दादा थे रात के गुमास्ता। ये किस समाज से है, क्यों, कौन जात है ये? वो राजपूत है। अच्छा, हाँ, वो क्या चाहते हैं इस पर बनाना? इस पर बनाना क्या है, कब्जा कर करके सभी को टुकड़े टुकड़े में बेचने के लिए तैयार है और बेच चुके हैं। हम लोग यहाँ खड़ा है जो रोक लगाए हुए हैं तो रुका हुआ है। ये जमीन पहले आप लोग को अलॉटमेंट हुई थी? जी नहीं, हम लोग अलॉटमेंट नहीं करवाए। चाहते हैं कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज बने, यहाँ सब कुछ बने, तो सरकार के अधीन नहीं रहे। सरकार के अधीन में रहे जी, लेकिन अभी भूमाफिया के अधीन में जा रहा है। हाँ, भूमाफिया के अधीन में जा रहा है, उसको चंगुल से निकाला जाए। तो सोचिए सरकारी जमीन है। टोटल कितनी जमीन है? जमीन है 1 एकड़ 46 डिसमिल। 1 एकड़ 46 डिसमिल जमीन है और इस पर भूमाफिया जो है कब्जा कर रहा है। और यहाँ के दलित समाज के लोग का ये कहना है कि इस जमीन पर अच्छा कॉलेज बन जाए, सरकारी हॉस्पिटल बन जाए, सरकारी जो है तमाम तरीके सामुदायिक भवन बन जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भूमाफियाओं के द्वारा दबंगी किया जा रहा है, गोल्डन दास रात में भी इस पीड़ित परिवार के न्याय के लिए पहुंचे हैं। गोल्डन जी क्या मैसेज देंगे, रात में भी पहुंचे हैं? देखिए मीडिया महोदय, ये सवाल तो हम लोग के करना चाहिए विजय सिन्हा जी से। विजय सिन्हा जी से हम लोग का सवाल यही है कि वो बोलते हैं कि कोई भी भूमाफिया को नहीं बख्शा जाएगा। तो आज कहाँ है विजय सिन्हा जी? ये जमीन आपका है, ये जमीन सरकार का है और कब्जा ये भूमाफिया के, ये कितना शर्मनाक की बात है। क्या विजय सिन्हा जी सिर्फ दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के भूमाफियों को कार्रवाई करने के लिए मंत्री बने हैं? तो कह रहे हैं कोई भी भूमाफिया नहीं बचेगा। ये देख लीजिए ना, ऐसे ऐसे हजारों मामला है और ऐसे ऐसे मामलों को विजय सिन्हा जी जल्द से जल्द संज्ञान में ले और सही के सही और गलत के गलत करे। और नहीं तो लोग पूरे बिहार के दलित समाज के लोग एकत्रित होकर और विजय सिन्हा जी को भी घेरा जाएगा। इसलिए कि जात को अपना बचाना और अपना समाज को बचाना और दलित बैकवर्ड मुस्लिम को फंसाने वाला नीति मत कीजिए। यहाँ के लोग थोड़े कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए जमीन। इन लोग का तो कहना है कि सरकारी स्कूल बना दीजिए, सरकारी अस्पताल बना दीजिए ताकि हमारे बच्चों को अच्छा इलाज हो सके या अच्छा शिक्षा मिल सके। ये सरकार का मिशन भी है कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा। क्या सिर्फ कागज में? जहाँ जहाँ भूमिहार राजपूत पंडित लाला के जो कब्जा है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए क्या अमेरिका से ट्रम्प जी को बुलाना पड़ेगा? यहाँ के सरकार जो है निकम्मा हो गया, नामर्द हो गया। ये बराबर जो कहते थे कि लालू के सरकार में जंगल राज होता था, ये क्या है? ये तो फॉरवर्ड राज है ना। अगर फॉरवर्ड राज नहीं है तो फिर यहाँ अच्छा सरकारी स्कूल बनवा दे या अच्छा सरकारी अस्पताल बनवा दे और हम लोग पूरे दलित समाज के लोग विजय सिन्हा जी को फूल माला और डीजे के साथ उनको स्वागत करेंगे। जय हिंद। गोल्डन जी, आप दिन में आंदोलन करते हैं,
रात में भी आप पहुंच गए। देखिए मीडिया महोदय, हमारे समाज पर इतना शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है कि 24 घंटा लड़ाई लड़ने की जरूरत है और 24 घंटा समाज के साथ रहने की जरूरत है। वो भी धरातल पर, सिर्फ घर में बैठ के लाइव आके और फेसबुक पर वीडियो बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। अब समाज को लड़कर काम दिखाने की जरूरत है और 24 आवर में बोला हूँ और मैं उस पर खरा उतरूंगा और आगे आगे देखते रहिए। तो चलिए देखिए, गोल्डन दास ने ऐलान कर दिया और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनसे भी निवेदन किया है कि जो जमीन है, जिस तरीके से भूमाफिया है, इस पर कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भूमाफियाओं से इस जमीन को कब्जा से मुक्त कराया जाए। स्वर्ण समझ के दिलेरी देखिए, पहले तो गरीब मजदूर किसान को लोग जमीन लूटिए लेता था, अब सरकार की भी जमीन लूट ले रहा है। जिसका सरकार है, सरकार प्लस सुशासन के सरकार, उसको जब इन लोग मान सम्मान नहीं बचा रहा है, उसका जब जमीन लूटने में देर नहीं कर रहा है, तो सरकार इससे कल्पना करे कि गरीब मजदूर किसान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, बैकवर्ड समाज के जमीन को छीनने के लिए उन लोग को कितना आसानी होगा। सम्राट चौधरी तो अतिक्रमण हटा रहे हैं लगातार। देखिए सम्राट चौधरी जी अभी नया नया उनको कुर्सी मिला है, नया नया कोई वर्दी भी पहनता है ना, तो सब लोग के नया वर्दी, नया कुर्सी या नया पैसा सबको बर्दाश्त नहीं होता है। अभी वो हवाई में उड़ रहे हैं, वो धरातल पर आके दिखे, उनको सारा सच्चाई समझ। पूरा दलित समाज यहाँ पर जितना जुटा है, एक आशा भरी निगाहों से आपसे उम्मीद कर रहा है, क्या भरोसा देंगे आप? देखिए मीडिया महोदय, आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतिहास गवाह है। जिस मामला में हम जाते हैं, जब तक उसका फाइनल नहीं करते हैं और रिजल्ट हमारे पास नहीं आता है, तब तक हम उसमें चैन से नहीं बैठते। जैसे गौरी चक में, शायद आप भी सब आंदोलन में थे, गौरी चक के लिए 4 आंदोलन किए और सबको न्याय जब तक नहीं मिला तब तक हम चैन से नहीं रहे। तो जो मामला में हम गए, वो लड़ाई अब इस गांव का नहीं, ये लड़ाई अब मेरा है और ये राजपूत जाति से कैसे जीतना है उनको अच्छा से जानकारी है और अच्छा से उनको पता है। और ये लड़ाई जानते हैं कि हम जीतते कम और छीनते ज्यादा हैं, इसलिए कि मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। ये राजपूत जाति के लोग जो है यहाँ से छोड़ के हट जाए, ये सरकारीकरण जमीन को कर दिया जाए, या सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल बनवा दिया जाए तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ के स्थानीय डीएम साहब है, डीएम साहब को घेरा जाएगा। सरकार घर घर नहीं जाएगा, लेकिन डीएम साहब किस लिए बिठाया गया है कि राजपूत भूमियार से जमीन लुटवाओ। चल जाइए बगल में भदे जी, गया जिला में है, 200 एकड़ भूमियार जाति के द्वारा वहाँ बंगला बना लिया गया। सरकारी घर मजरुआ जमीन है, सब पसवान और मांझी और मुसहर और रविदास जाति के नाम से पर्चा भी वहाँ दिया हुआ है, रसीद भी कटा हुआ है। नहीं, कब्जा किसका? भूमियार का। उसका अतिक्रमण करने कौन आएगा? 200 भूमियार का वहाँ बिल्डिंग आलीशान बना हुआ है, तो गरीब के झोपड़ी पर बुलडोजर चल जा रहा है, चाय दुकान, पान दुकान, पकौड़ी दुकान पर बुलडोजर चल जा रहा है। अभी भूमियार राजपूत के यहाँ बुलडोजर कौन चलाने आएगा? मेरा सवाल ये है, सम्राट चौधरी जी हो या विजय सिन्हा जी हो, जो सरकार रहेगा उसी सवाल रहेगा ना कि अब हम पूछेंगे तेजस्वी यादव जी से, लालू जी से। तो गोल्डन जी पर भरोसा है आप लोग को? भरोसा है पूरा गोल्डन जी पर। क्यों गोल्डन जी पर भरोसा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा दिल से भरोसा है। ऐसा करेंगे जी, हाँ फैसला करेंगे। और कोई नेता मदद नहीं किया? कोई नेता मदद नहीं करते, कोई किसी को नहीं। गोल्डन दास पे इतना भरोसा है क्योंकि सबको इंसाफ दिलाते हैं, कोई भी हो, गरीब आदमी, सबका ये सहारा है। इन पे पूरा का पूरा भरोसा है और रहेगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम लोग के गोल्डन दास पे भरोसा है सर। दूसरा नेता पर क्यों नहीं भरोसा? कोई क्यों नहीं भरोसा है? सब कुत्ता है, नहीं सब कुत्ता है। एक बड़े बड़े नेता है जी, बहुत बड़े बड़े नेता है, सब दलवा चाटता है, सब तलवे चाटता है। गोल्डन दास पर आखिरी भरोसा? बिल्कुल, हम लोग के भरोसा ये है। तो देखिए, पूरे जो है गांव के लोग जुटे हुए हैं, दलित समाज के लोग, और सभी लोग आशा भरी निगाह से गोल्डन दास की तरफ ये कह रहे हैं कि गोल्डन दास हमारा अंतिम भरोसा है, अंतिम विश्वास है, और गोल्डन दास ही इस भूमाफियाओं को इस जमीन से जो है कब्जे से मुक्ति कराएंगे। और यहाँ पर जो दलितों को लाभ मिलने वाली सरकारी सुविधाएं हैं यहाँ पर लगनी चाहिए। पूरे गांव के दलित समाज के लोग आज गोल्डन दास के समर्थन में आए हैं, और गोल्डन दास भी लंबी दूरी तय करके रात में इस परिवार को जो है पूरे दलित समाज के लोग को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे गए हैं। ठीक, गोल्डन भैया मंदिर भी बना हुआ इसी जमीन पर, मंदिर भी इसी जमीन पर बना हुआ। चलिए चलिए।